नमस्कार, सच द रियलिटी के विशेष शो द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज द रियलिटी टॉक्स में एक नहीं, हमारे साथ तीन व्यक्ति विशेष हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं लाइन मनोज भी भजंका, लाइन राजेश अग्रवाल और लाइन सुजीत जी बुखरेडिया, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। धन्यवाद। और सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं, कल पंजाबड़ी स्थित कला क्षेत्र में लायंस डिस्ट्रिक्ट 322 जी का अधिवेशन आयोजन किया गया था। और साथ ही इस अधिवेशन में हर साल 3 गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चयन किया जाता है। और कल मनोज जी भजंका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में लाइन राजेश अग्रवाल और सेकंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में सुजीत बुखरेडिया चयनित हुए हैं। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सर्वप्रथम जिस तरह आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं और अब पूरी डिस्ट्रिक्ट की बागडोर आपके हाथ में रहेगी, मैं सर्वप्रथम अपने दर्शकों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। ये जो डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट कामरूप है या ये डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी तक है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, बराक वैली से लेके आगरटाला तक, और कई कम से कम इसमें 2-3 स्टेट्स में आ जाते हैं। इसमें स्टेट्स हमारे आते हैं मिजोरम, हाँ, त्रिपुरा, मेघालय और असम में नौगांव से लेकर के आपको लोअर असम तक, और इधर बराक वैली, ये सारी जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सर्वप्रथम मनोज जी, कैसा लग रहा है आपको जीतकर या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनकर? वेल, अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हुए हैं, जीत करके तो स्वाभाविक तौर पे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जीत कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग आए हैं। ये हमारा खुद का एक निर्णय लिया गया था कि मैं समाज में सेवा कार्य को करने के लिए आगे बढ़ूंगा। वील मूव फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लायंस क्लब सेवा के लिए ही जाना जाता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्लोगन वी सर्व है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग काम करते हैं, और डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के 4500 लोगों का, हमारे मेम्बरान का, जिन्होंने हमें चुन करके इस पद पे बैठाया। 2 साल पहले वाइस गवर्नर 2 चुना गया था, पिछले साल वाइस गवर्नर 1, और आज एलिवेट करके ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हमारे ऊपर में सौंपी है। और with the support of all the members of our district will reach further greater heights. ये हमारे लिए एक चैलेंज है, एंड वी विल टेक इट। चैलेंज इसलिए बोलूँगा कि हमें हमारे लिए खुद के ऊपर में एक चैलेंज इसलिए लेना चाहते हैं कि वी वांट टू टेक आवर डिस्ट्रिक्ट टू ग्रेटर हाइट्स। कंपटीशन के भावना के साथ में बोल दीजिए, या सेवा के भावना के साथ में, हमारे मल्टीपल है, जहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे साथ 14 डिस्ट्रिक्ट है, और उस मल्टीपल में हमें रहेगा कि हम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम अव्वल पे देखना चाहेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ऊपर देखना चाहेंगे, और ये सेवा के कार्य से ही होगा। और फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में आप चयनित होकर आए, कैसा अनुभव हो रहा है? शुभम जी, पहले तो धन्यवाद सच द रियलिटी का कि आपने हमें यहाँ बुलाया। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो पोस्ट है हमारा, हम पहले जैसे मनोज जी ने बोला है कि हम लोग सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं, फिर फर्स्ट बनते हैं। अब जो मेरा पहले सीखने का कार्यक्रम था, अब प्रिपरेशन का टाइम आ गया। ये लायंस इंटरनेशनल का ये ऐसा सिस्टम ही है कि अब 3 साल के लिए गवर्नर इसीलिए बनाए जाते हैं कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को समझें, फिर अपने आप को प्रिपेयर करें, फिर आप जब नेक्स्ट ईयर डीजी बनेंगे तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड आए उसके लिए। तो ये मेरा प्रिपरेशन का साल है, और हमें रेगुलर स्कूलिंग ट्रेनिंग दी जा रही है लायंस इंटरनेशनल की। भाई आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, कैसे डिस्ट्रिक्ट चलाना है, कैसे आपके ऑफिसर्स को चुनना है या अपॉइंट करना है। डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे जो वर्टिकल्स है, जैसे मेंबरशिप हो गए, लीडरशिप हो गया, आपका क्लब एक्सटेंशन हो गया, सर्विस हो गए। 4 हमारे वर्टिकल्स, गैट टीम बोलते हैं हम लोग। तो यही हमारे मेन वर्टिकल्स है जिनके नीचे हम काम करते हैं। तो ये अभी हमारा प्रिपरेशन का टाइम है, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में मैं आगे करना चाहता हूँ, उसकी फाउंडेशन आज से ही मेरे को डालनी है। तो कल जैसे हमारा स्पीच था, तो मैंने बोला था कि भाई अभी हम अभी करंट में जैसे एआई का बहुत चलन है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे लाइनिज्म को भी अब हम एआई से जोड़ें। बहुत ज़रूरी है कि टाइम भी बचता है, और काफ़ी प्रोडक्टिव एआई हमें हेल्प कर सकता है। नंबर 2, हम लोग के पास अभी कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। जैसे कोई भी मेंबर क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कोई भी चीज़ का हमें फीडबैक नहीं मिलता है। तो ये भी एक सिस्टम में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी मेंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक दे सकते हैं। और
थर्ड एंड लास्ट है कि वुमेन के जो मेंबरशिप है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, तो 35% करीब टोटल मेंबरशिप की है, तो उसको भी बढ़ाने की बहुत कोशिश है। एंड समवेयर यूथ को, यंग ब्लड को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे लीडरशिप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो वी नीड यंग ब्लड्स। तो इस पर भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। जो नेक्स्ट ईयर 27-28 आ रहा है हमारा, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स मनोज जी एंड सुजीत जी के साथ इस साल बहुत काम करना है, बहुत प्लान करना है, और कोशिश रहेगी क्या जो भी टारगेट्स या जो भी लाइनिज्म या सेवा क्षेत्र में हम कर सके बेस्ट से बेस्ट करें। थैंक यू। लायंस सुजीत जी बुकरेडिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जैसे कि आज के शो में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, वीडीजी 1 है, वीडीजी 2 है, लेकिन कल का जो इलेक्शन का माहौल था डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए, वो अकेले खड़े थे, नेगेटिव पॉजिटिव वोट की बात थी। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव की बात थी, लेकिन कल आपने इलेक्शन लड़ा है, कोई आपके समक्ष खड़े थे, क्या अनुभव हो रहा है? आप एक वोट से जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है और जीत से उत्साहित हूँ। जैसे कि मनोज जी ने कहा था कि जिम्मेदारी बढ़ा देती है। इट इज़ नॉट ए क्राउन ऑन योर हेड, लीडरशिप कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारी बढ़ गई है, फिर लोगों के भी हमसे अपेक्षाएं बहुत रहेगी कि हम लोग क्या डिलीवर कर सकते हैं। ये चुनावी वादा तो हो नहीं सकता कि हमने कमिटमेंट कर दिया और फुलफिल नहीं किए, बिकॉज इट इज़ यू हैव टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। आपको समाज को देना है, तन मन धन समय सब कुछ देना है। हम जो है, मैं और मनोज जी, वी आर लियो टर्न लायंस। हम लोगों ने लियो का मूवमेंट देखा है 1990 में, जब वो चरम पे था। लियोइज्म वाज इन फुल ब्लूम एट द टाइम। समहाउ इट डिक्लाइंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर रीजंस, सम और द अदर रीजंस। अभी क्या है, हम लोगों को नए ब्लड को इसमें जोड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मूवमेंट, हम लोग मेंबरशिप की बात करते हैं लाइनिज्म में, 14 लाख मेंबर के स्तर पे हम लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो यहाँ राजेश जी हमेशा एक बात बोलते हैं, हमारे यहाँ एक क्या बकेट है, लीकी बकेट है। हम लोग मेंबर आ रहे हैं और नीचे से ड्रेन आउट हो रहे हैं। देयर इज सम रीज़न, हम लोगों को वो ब्लॉक करना है, ड्रेन आउट ब्लॉक करना है। हमको नए खून चाहिए इस मूवमेंट को चलाने के लिए, नहीं तो एक एज के बाद बहुत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी ये नई टीम आई है, हमारी सोच बहुत सिमिलर है, मनोज जी, राजीव जी की हमारी। एंड कोई भी एक लीडर जब आता है, बहुत सारे सपने संजो के लेके आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 साल के लिए बनता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन 3 साल के लिए होती है। बट ही एक्ट्स एज ए डीजी ओनली 1 ईयर, और उनके जो प्रोग्राम्स और प्लान्स रहते हैं वो 1 साल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं। तो इन केस आज मनोज जी का कुछ ड्रीम रहा, he is having a lot of plans for the betterment of our society. If it is not executed, it is not that it is stopped. Rajesh ji will carry forward to complete it. Down the line, I'll be there to complete it. So it's all about a teamwork. How can we work as a team and get the movement going strong in our district? Increasing the bonding between the clubs, increasing the service activities within the club, increasing the membership strength within the clubs. ये हम लोगों को मिलके काम करना है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारे कम्युनिटी के अपेक्षा पर खड़े उतरे। सुजीत जी, एक प्रश्न और आपसे पूछना बनता है, फिर आएंगे आपके पास, लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि कल का जो इलेक्शन का जो माहौल था, वो एक वोट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक वोट कहीं अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती, या किस तरह, मतलब इतना हाई कंपटीशन कैसे रहा और आपने कैसे फेस किया, या ये चीज हुआ कैसे? आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने फिर कहा, इलेक्शन होता है, देयर आर स्ट्रेटेजीज। आप हर समय उसमें सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। क्या चीज बैकफायर करती है, यू ऑल्सो नेवर नो, बट डेस्टिनी प्रिवेल्स। आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन, और भगवान कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि आप कहाँ हो, तो उसने कहीं ना कहीं मदद की है। और क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट थे, हमारे इलेक्शंस में हम लोग ईमानदार थे, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। और ये एक वोट के लिए मैं विशेष कुछ कह नहीं पाऊंगा, हाउ इट केम ओनली टू 1 वोट, बट ए विन इज अ विन, बट
On the other hand, the other contestant was also good enough, and he gave a tough fight. And my compliments to him as well in the coming future. मनोज जी, अभी जैसे सुजीत जी ने कहा तन मन धन हमें देना पड़ेगा और हम दे रहे हैं, और आप लोग 90s से लियो लाइनिज्म में हैं, 90s से, मतलब ये एक मतलब एक बहुत बड़ा टाइम होता है। और जैसे कि लास्ट 3 इयर्स से आप एज ए वीडीजी 2, वीडीजी 1, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और उससे पहले से आप तैयारी कर रहे थे फॉर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या आगे बढ़ने के लिए, तो किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं, मतलब दिन रात यहाँ लाइनिज्म में, मतलब अपने सेवा प्रदान करके, मतलब घर, फैमिली, बिजनेस, एवरीथिंग, और आगे आप कम से कम आपको 2 साल एज अ इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक आपको मेहनत करना है, किस तरह मैनेज करते हैं? ये ऐसा है, आदमी अपने पैशन के पीछे कुछ भी कर जाता है। सो फॉर मी लायनिज्म इज अ पैशन। व्हेन आई जॉइंड लियो क्लब इन द ईयर 1989, जब 89 ज्वाइन किया, तब मुझे ऐसा लगा कि मनोज, यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग समथिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ दिया, इसने हमें लोगों तक पहुंचना सिखाया, लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाया, और मैं आज जिस मुकाम पे बैठा हूं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दिया। तो ये जो स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो एनर्जी मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने दी, उसी की वजह से मैं यहाँ तक आगे आ पाया हूँ। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है, अच्छा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और मेरे लोगों का जो साथ है, खास करके मेरे क्लब के लोगों का साथ है, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ है, उन्हीं की वजह से, उनके प्रोत्साहन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी इच्छा ज़रूर थी, लेकिन इच्छा किसी ने जागरूक की। तो दिस इज़ हाउ इट वेंट। और लियोइज्म से लायनिज्म का जो सफ़र है, क्योंकि मैं इतना सीखा इससे, इस ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतना दिया, आई वाज ऑलवेज थॉट कि ऊपर तो कुछ लेकर के जाना नहीं है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू एंड हाउ कैन यू रीपे बैक थिंग्स। अपने सिर पे कर्ज लेकर के नहीं चलना चाहिए। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे दिया, आई वुड लाइक टू डेफिनेटली थ्रू माई सर्विसेज एज द रिस्पॉन्सिबल चेयर, आई वुड लाइक टू डिलीवर। बहुत सी इच्छाएं हैं और हमारे लोगों की मेरे से बहुत सी अपेक्षाएं हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर रही है। एंड विद द सपोर्ट ऑफ द टीम पीपल, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स अराउंड, विद द सपोर्ट ऑफ द हायर लीडरशिप, हमारे मल्टीपल की या हमारे इंटरनेशनल की लीडरशिप के सपोर्ट से, उनके विजन से, वी विल टेक दिस फॉरवर्ड। हाँ, एक बात ज़रूर है, मेनी प्लेसेस गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। पैशन के चक्कर में माई फैमिली, येस, इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज एट मेनी अ टाइम्स, my business gets compromised at many a times, but family ko I am answerable, my business I am answerable, but when you work for the society, you are answerable to the society. Society आपको अलग नज़रिए से देखती है। घर को तो मैनेज कर लेंगे, व्यापार को मैनेज कर लेंगे, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सोसाइटी का तमाचा मैनेज करना बड़ी मुश्किल है। सो व्हेन यू बिकम दिस मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल, और आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली यू वर्क फॉर दैट। और एक सवाल आप तीनों डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से, हर साल हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आते हैं और एक साल वो अपने काम बढ़िया से करके चले जाते हैं, फिर एक नया गोल डिस्ट्रिक्ट में आता है, या नया मतलब टारगेट्स आता है, या नया मतलब चैलेंजेस आता है। तो ये चीज़ आप लोग कुछ इस बार क्या नया करने का सोच रहे हैं, ये मैं आप लोग तीनों से एक एक करके जानना चाहूँगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दायरे के तहत चलना होता है। वन थिंग जो हमें हमारे इंटरनेशनल से या हमारे मल्टीपल से, इंडिया लायंस, LCOI से हमें जो आते हैं, वी वांट टू वर्क, वी हैव टू वर्क एज पर दोज गाइडलाइंस, विद इन दोज गाइडलाइंस। उसके अलावा एक गवर्नर आता है, वो कुछ अपना कुछ करके जाना चाहता है, अपना एक छाप छोड़ करके जाना चाहता है, एंड टेकिंग फॉरवर्ड, वो अपनी एक लीगेसी जो छोड़ना है, उसके वजह से वो काम करता है और काम करके निकल जाता है। बाद में वो क्या होता नहीं होता है, उसमें पता नहीं चलता है। बट जैसे कि सुजीत जी ने कहा, हम एक सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वी वांट अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट, वी वांट टू सी आवर डिस्ट्रिक्ट ग्रो, वी वांट टू सी आवर डिस्ट्रिक्ट ब्लूम, वी वांट टू सी आवर डिस्ट्रिक्ट एट द टॉप हाइट्स। वी डोंट माइंड कॉम्प्रोमाइजिंग आवरसेल्व्स फॉर सर्टन रीजंस। अगर हुआ कि मेरे टाइम पे अगर ये नहीं हो रहा है, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे टाइम पे मैंने ये किया, मेरे वो सोच नहीं है। हम शुरू करेंगे। वी हैव अ गुड फ्रेंड विद मी, राजेश अग्रवाल, then now down the line we have Sujit Bakredia with us। तो लोगों ने हमारी टीम को एक ड्रीम टीम के नाम से भी कॉइन कर दिया इस इलेक्शन के दरमियान। कल इलेक्शन के टाइम पे बहुत जगह सिर्फ सुनने में आ रहा था, इस बार ट्रिपल इंजन सरकार आ रही है, ट्रिपल इंजन सरकार डिस्ट्रिक्ट 222G में आ रही है। चल रहे हैं
तो लोग बाग ट्रिपल इंजन सरकार बोल दे, कुछ लोग बोल रहे थे ड्रीम टीम है। ये ड्रीम टीम का नाम भी पब्लिक ने हमें दिया कि दिस इज अ ड्रीम टीम, प्रोबेबली दैट्स अ ड्रीम टीम फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक। सो क्या होता है, एक टीम के साथ में जब आप चलते हैं, इलेक्शन जहां होता है, इलेक्शन मतलब क्यों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दो अलग अलग ग्रुप्स, दो अलग अलग आइडेंटिटी, दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग सोच। सो और ड्रीम टीम इसलिए हो गया क्योंकि एक ही तरह के लोग अगर आ रहे हैं, अगर चल पाए आगे, अच्छा करेंगे तो पीपल विल एक्सेप्ट अस। देखिए ये इन दोनों के लिए भी चैलेंज है। अगर इस साल हम अच्छा ना कर पाए तो आगे आने वाले टाइम पे पीपल विल हैव लूज द कॉन्फिडेंस इन द एंटायर टीम। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी एज वेल। मेरे साथ में, मेरे लिए चैलेंज नहीं, हमारी टीम के लिए चैलेंज है। सो वी आर वर्किंग एज अ टीम। जैसे सुजीत ने कहा कि आई विल कम अप विद अ प्रोजेक्ट, इफ आई कैन नॉट कंप्लीट इट आई डोंट माइंड, इट इज द प्रोजेक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। कुछ दैट ये सोच आनी चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। राजेश विल टेक इट फॉरवर्ड। राजेश कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो सुजीत जी करेंगे, तो लॉन्ग टर्म विजन है। लास्ट ये पंकज जी पोद्दार का जो टेन्योर था और आप बागडोर संभालेंगे जून से, राइट? नहीं, हमारी टेन्योर शुरू होती है जुलाई 1 तारीख से। जुलाई 1 तारीख से। तो क्या काम आपको लगा कि इस साल नहीं हुआ जो आप आगे करने का सोच रहे हैं, या क्या आपको कमियां दिखी इस टेन्योर में? नहीं, कमियां मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। पंकज जी ने अच्छा काम किया है, हमारे सारे टारगेट्स मीटअप किया है। जो बेसिक टारगेट्स है, जो हमारे LCIF के टारगेट्स है, ही हैज डन एवरीथिंग वेल, इज क्रॉस्ड ऑल द टारगेट्स। उसके अलावा उनका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रह गया हो जो हमें आगे बढ़ाना है, तो वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। एनी प्रोजेक्ट विच इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, इफ एनीथिंग इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें उनके 10 काम में से ये काम अगर अच्छा लग रहा है या 4 काम अच्छा लग रहा है, व्हाई नॉट, वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। वी नीड टू सी ए हेल्दी डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो संस्था का दायरा बढ़ाने के लिए हमें जो करना है, हमें विजिबिलिटी करनी है। देखिए ब्रांड है, लायंस इज अ ब्रांड, एवरीबडी इन दिस सोसाइटी नोज व्हाट लायंस क्लब इज ऑल अबाउट। तो आप अपने ब्रांड को एनकैश करो, ब्रांड के साथ में चलो, अपने लोगों को सेवा पहुंचाओ, एंड पीपल लव यू, पीपल लव द लायंस। सारी जगह लायंस, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे लायंस इज अ वेरी बिग ब्रांड एंड एवरीबडी नोज इट। एज अ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरा भी आपसे सेम क्वेश्चन है कि गवर्नर्स आते हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं, चले जाते हैं। आप अपने टेन्योर में एज अ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कुछ क्या नया सोच रहे हैं, या आगे आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में आप अपने आप को क्या, मतलब आपका कुछ नया आप लाना चाहते हैं? ये बोला डेफिनेटली उनके जो प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट नहीं कर पाए या स्टार्ट करके उस टेन्योर में कंप्लीट नहीं हो रहा, डेफिनेटली मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और नयापन में मैंने जैसे अपने पहले ही बताया था, क्या हम लोग कहीं, मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी हूँ बेसिकली, आई एम एडवोकेट और मेरा टैक्सेशन का ही काम है। तो मैं इस ग्रुप का, मैंने बेसिकली टेक्निकल एडवाइजर ही हूँ, जिसमें IT हो, इनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो राजेश अग्रवाल ही मिलता है इनको। और इसी के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे मोबाइल का ऐप है डिस्ट्रिक्ट का, वो हमने 2019 में, मैं सुधीर जी जब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे उनके साथ मिलकर हमने पूरा डेवलप किया है। अब जैसे मैंने पहले बताया, AI टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ये है 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अब क्या मॉडर्न जमाने के हिसाब से हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप यंग ब्लड को जब तक अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न और अपडेटेड नहीं रहेगा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। अभी हमारे लायंस का खुद का AI आ गया है, आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर AI आए और यंग ब्लड को हमको लाना है। और यंग ब्लड का लाने का कारण यह है कि हमारी सोच और उनकी सोच में दिन रात का अंतर है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो एक वियर्ड आइडिया लाएंगे जो हिट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली हमें वुमेन पावर तो लाना ही है, क्योंकि घर में देखिए सब टाइम वुमेन पावर ही चलता है। इन ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं भी वर्ल्ड में देख लीजिए कि अब हमारी जो वुमेन पावर आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या CEO है, चाहे कोई भी है, तो वी नीड टू ब्रिंग द वुमेन पावर। और ये इनका सोचने का तरीका पूरा हमसे अलग है। तो आई थिंक इफ़ यू ऐड देम, मेंबरशिप हो चाहे आपके फंड्स हो, ये कुछ भी कर सकती है। इफ़ यार कि उनके मन में आना चाहिए कि ये करना है, तो ये डेफिनेटली मेरी थिंकिंग है। AI, यंग पावर, वुमेन, और ये आना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड वी नीड टू बी टेक्नोलॉजी एकदम अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। आज के ज़माने में नहीं तो आप नहीं सकेंगे आगे चलना। वी हैव टू डू इट। सेम क्वेश्चन सुजीत जी से भी, कि आप VDG 2 इलेक्ट होकर आए हैं और आगे आपको VDG 1 बनना है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड ऑल, क्या नया सोच के साथ आप आए? पहला साल तो लर्निंग प्रोसेस रहेगा, आई नीड टू लर्न, क्योंकि अब लाइनिज्म पूरा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में आ गया है।
वो इट इज़ नॉट रनिंग इन द ओल्डर स्टाइल कि आप कुछ सोच लो कर लो. देर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज प्लान्स विट इज़ एग्जीक्यूटेड डाउन द लाइन. इंटरनेशनल से आता है, फिर मल्टीपल पे आता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को देती है. डाउन द लाइन वी हैव टू सेंड इट टू द क्लब्स. मेंबरशिप हो, मेंबरशिप ग्रोथ हो, LCI डोनेशंस हो. ये स्ट्रेटजी जो है स्टडी करनी पड़ेगी. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, हाउ टू मूव ऑन. जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे अब. यू कैन नॉट वर्क विदाउट अ लैपटॉप, यू कैन नॉट वर्क विदाउट अ मोबाइल. यू हैव टू बी टेक सेवी इफ़ यू हैव टू रन द शो. मेरा एक फोकस है, जैसे अगर विज़न की बात करें तो मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हूँ, और जैसे हम लोग कहते हैं कि एक लड़की जो है, पढ़ी लिखी लड़की, अपने परिवार को नहीं पूरे समाज को रोशन करती है. तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं लड़कियों के एजुकेशन को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ माय विज़न, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सेक्टर को टच करें जहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं. अर्बन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये रूरल सेक्टर में काफ़ी हद तक अभी भी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग मिल के उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनके पढ़ाई में उनको कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि आगे बढ़े वो. दैट विल बी माय मेन गोल. इससे क्या होगा, वहाँ के जो छोटे क्लब्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, उन क्लब्स की आइडेंटिटी बची रहेगी, क्योंकि छोटे क्लब्स को सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो माय विजन एज ऑफ नाउ विल बी टू हाउ टू गेट दोज स्मॉल क्लब्स इन टच विद द बिगर क्लब्स, कि वो छोटे क्लब्स को मोटिवेट करे, जॉइंट प्रोजेक्ट साथ में करें. इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएं जिससे कि फिनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि छोटे क्लब्स में फिनेंस की भी एक चैलेंज रहती है. तो बड़े क्लब उनको सपोर्ट करें, और मैन पावर जो छोटे क्लब से आए मिल के उन लोग कुछ करें जो समाज में दोनों की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो. द क्लब शुड क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी इन द कम्युनिटी. तो दिस इज़ द बेसिक गोल. और फिर मैं कहता हूँ ये सिर्फ मेरा गोल नहीं है, हम लोगों का गोल है, और हम लोगों को इसमें मिल के काम करना है. इट इज़ नॉट दैट कि मैं जब 3 साल बाद के सपने देख रहा हूँ, वी हैव टू वर्क फ्रॉम द डे 1 टू स्टार्ट प्रिपरेशन. ये जरूरी नहीं मैं अपने टाइम पे करूँ. इट मे स्टार्ट इन द टाइम ऑफ राजेश जी, इट मे स्टार्ट इन द टाइम ऑफ मनोज जी, क्योंकि सबके सपने हैं और सबको ही पूरा करना है. और जैसे ये लीगेसी प्रोजेक्ट का कहा, आज मान लीजिए एक बिल्डिंग ही बनाते हैं, नो बिल्डिंग कैन बी कंप्लीटेड इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स. कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लिया, आई सेंटर लिया, तो मनोज जी ने अगर सोचा कि मेरे को कहीं मान लीजिए कोई एक जगह आई हॉस्पिटल खोलना है, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन अ ईयर, लेकिन इट विल रिमेन द ड्रीम ऑफ मिस्टर मनोज भजन का, लायन मनोज भजन का, दैट ही स्पीयर हेडेड द प्रोजेक्ट. इट मे कंप्लीट इन द टेन्यूर ऑफ एनीवन, नॉट इवन मी, एनीबडी कमिंग डाउन लाइन मी ऑल्सो, वो भी कम, लेकिन वो सपना किसका रहेगा, मनोज जी भजन का रहेगा. उन्होंने ये सपना संजोया था. हमारी जिम्मेवारी है उसको हम कंप्लीट करके, क्योंकि ये समाज के लिए हम लोग बना रहे हैं, ना अपने पर्सनल कोई गेन के लिए बना रहे हैं. तो दिस इज आवर मेन मोटिव टू वर्क टुगेदर टू सर्व द कम्युनिटी. मनोज जी, जिस तरह अभी हॉस्पिटल का एक जस्ट एग्जांपल सुजीत जी ने दिया, तो आज हमारे चैनल के थ्रू आप एक चीज़ क्लियर करिए. मतलब एक छोटा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है. मतलब जैसे मैं भी एक लाइन मेंबर हूँ, तो लोगों का एक कन्फ्यूज़न है, मतलब जो लाइन से जड़ित नहीं है, कि बड़े बड़े लाइन्स आई हॉस्पिटल है, जोरहाट में है, गुवाहाटी में है, कई जगह है, और इतने सारे पब्लिक टॉयलेट्स है, आलिशान पब्लिक टॉयलेट्स है, GS रोड में, तिरुपति बालाजी मंदिर में, और भी कई कई जगह में लाइन्स, इंटरनेशनल लाइन्स गुवाहाटी में. तो फंडिंग प्रोसेस ये सब क्या, मतलब इंटरनेशनल हर जगह हम लोग देखते हैं लाइन्स क्लब इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल हमें यहाँ पे असम में या इंडिया में ये कैसे पूरे वर्ल्ड में चलाती है, ये चलती है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ब्रीफ करिए. ये आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग कहते हैं ये पैसे कहाँ से आते हैं, ये पैसे हमारे बीच से आते हैं. जो प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये हमारे बीच से पैसे आते हैं. हमें लायंस इंटरनेशनल सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट वो तभी करेंगे जब आप टेक्निकली करेक्ट हो, पेपर से करेक्ट हो, क्योंकि हम बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कई से डॉक्यूमेंट साइन कराती है, और लायंस इंटरनेशनल तो हमें ग्रांट आता है.
तो ग्रांट इज नॉट रीपेएबल, ग्रांट इज टू बी यूज फॉर द कम्युनिटी। तो ग्रांट जब आता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने पड़ेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी पड़ेगी, आपके समाज के प्रति, समाज की तरफ पहुंच अच्छी होनी पड़ेगी। मैं लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी से आता हूं, आई एम अ मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी एंड आई एम प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी। ये जो आप टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो अस्पताल की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी। लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी ने 11 टॉयलेट और आलीशान टॉयलेट जैसे आपने कहा, यस, वो एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टॉयलेट्स कहते हैं। दीज आर ऑल डन बाय लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी, बट यस, जो फ्री फूड वैन ऑल्सो ना। या वी हैव अ प्रोजेक्ट कॉल लायंस आहार। वो प्रोजेक्ट 2021 में हमने लॉन्च किया था। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं ही इसका संचालक था। ये हमने लॉन्च किया था जब पोस्ट कोविड हुआ था ये, और हम इसमें रोज 500 से 600 लोगों को खाना खिलाते हैं थ्रू दिस वैन, जहाँ मशीन लगी हुई है। एंड 10-10.5 लाख लोगों को आज तक हम लोगों ने सेवा प्रदान की है इसके द्वारा। जहाँ आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, छतरीबाड़ी में आई हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क सेवा भी देते हैं, जहाँ पे हम पेड सर्विस भी देते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे आई हॉस्पिटल में, लोगों का मानना है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज गुवाहाटी लायंस आई हॉस्पिटल में मिलता है वो काफ़ी कम हॉस्पिटल में मिलता है। लोगों का धारणा है कि वो फ्री है इसलिए हम जा पाएँ या नहीं जा पाएँ, बट फ्रेंड्स, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे टॉप क्लास ट्रीटमेंट होता है। हाईएस्ट पेड ऑपरेशंस आर ऑल्सो डन देयर। पेड अगर ऑपरेशन नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम क्या है कि हमें तो कोई रेवेन्यू बनाना नहीं है, जो पेड ऑपरेशन से जो पैसे आते हैं उसी से बैलेंस करके हम समाज में सेवा में कैटरेक्ट ऑपरेशंस के जरूरतमंद को कैटरेक्ट ऑपरेशंस कराते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन आई हॉस्पिटल। और जो फंडिंग की बात करें, जैसे ये टॉयलेट जितने भी बने हैं, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत ये सब हमारे व्यापारिक वर्ग के लोगों ने, कंपनीज ने इन्होंने स्पॉन्सर किया। आई वुड लाइक टू थैंक नुमलीगढ़ रिफाइनरी, 2 टॉयलेट उन्होंने स्पॉन्सर कराया। वी हैव द लोहिया ग्रुप, वी हैव द खेतावत ग्रुप। ऐसे करके हमारे समाज के लोग हैं जो आगे बढ़ करके आए और समाज में अपना अनुदान, कई लोग क्या होते हैं कि दे कैन नॉट वर्क फॉर दिस सोसाइटी बट दे कैन कंट्रीब्यूट। तो हम वर्क कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों का मिश्रण के साथ में समाज का भला होता है। दैट्स हाउ वी वर्क। राजेश जी, जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि टेक्निकली आप बहुत साउंड रहते हैं, तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे मनोज जी ने अभी CSR की बात कही, तो इसमें भी मतलब लोगों में थोड़ी सी मतलब इस जानकारियों की कमी की वजह से लोग CSR की मतलब सुविधाएं ले नहीं पाती हैं। तो इसका थोड़ा प्रोसेस बताइए कि किस तरह CSR एग्जीक्यूट किया जाता है, या हम कैसे ले सकते हैं, चाहे वो लोहिया जैसे प्राइवेट ग्रुप हो या वो पब्लिक लिमिटेड NRL ONGC हो। इस पर ऐसा होता है कि सर आपको CSR लेने के लिए क्या है, अपने कंपनी लॉ में एक कंपलसरी है कि एक टर्नओवर के बाद आपको एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है आपको CSR के लिए देना ही पड़ता है 31 मार्च के पहले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में। अगर आप नहीं देते हैं उस पर टैक्स लग जाता है। तो आपको CSR का इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, आप CSR 1 बोल के रजिस्ट्रेशन होता है, वो अगर आप करवा लेते हैं 12A और 80G के साथ में, तब आपका नाम वहाँ पर रजिस्टर होगा। तो कंपनी वहाँ अपना देखती है कि कौन आपके CSR लेने के लिए एप्लीकेशन आ रही है, कहाँ चाहिए, तो कंपनी आपको बोलती है भाई हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए फंड है, हम आपको देना चाहते हैं। तब उनके जो क्राइटेरिया आती है उसमें 12A 80G CSR 1 वो सब चेक करेंगे, फिर आप अपना प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो फिर वो आपको ग्रांट देती है। जैसे अभी लास्ट टाइम अभी आपने सराबट्टी में देखा होगा, एक टॉयलेट बना है गुवाहाटी ग्रेटर के थ्रू, उसमें मनुपुरम गोल्ड ने CSR अपना पैसा दिया था। तो इसी तरह आपको CSR फंड लेना, सब कंपनियाँ आपको एजुकेशन में भी दे रही हैं, टॉयलेट्स में भी दे रही हैं, गर्ल एजुकेशन में भी दे रही हैं। अभी हमने 2 साल पहले अपना बहुत बड़ा, यहाँ जब बाढ़ आई थी तब गॉडरेज ग्रुप ने हमें पैसे दिए थे गुवाहाटी, अब मेरे क्लब को, गुवाहाटी मेट्रो को। तो वो सारा CSR फंडिंग ही होता है। और CSR फंडिंग ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं, ये पब्लिक के लिए ही पैसा जाएगा, ये पब्लिक सर्विस में ही पैसा जाएगा। और सुजीत जी, जैसे कि आज ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है, इन्होंने कोई चीज़ के ऊपर जागरूकता दिखाई, इन्होंने CSR पर दिखाई, और आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, एज अ प्रोफेशन LN के आप संचालक हो। आज के दिन LN पूरे नॉर्थ ईस्ट में LN का नाम है। अगर किसी को एक अच्छा कोचिंग सेंटर अगर चाहिए नेशनल लेवल का, तो वो गुवाहाटी में LN है, और आप LN के संचालक हो। तो और आप लाइन से अगर हम इसे जोड़ते हैं कि डिजिटली कि कैसे एजुकेशन सेक्टर लाइनिज्म या ओवरऑल हम लोग बात करें तो
आप इस पे क्या जागरूकता प्रकाश करेंगे? जैसे कि एलन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, स्पेशलाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। मेरा सौभाग्य है कि आई एम इन्वॉल्व एलन। आज से 6-7 साल पहले यहाँ गुवाहाटी आया, यहाँ बहुत ज़रूरत थी और किसी तरह मैं इस संस्थान से जुड़ पाया। इस तरह मैं एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ। वही मैंने कहा था कि एजुकेशन रूरल एरियाज़ में एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग के फीस स्ट्रक्चर थोड़े हाई होते हैं, हालांकि हम लोग भी बहुत सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, स्कॉलरशिप्स ग्रांट देते हैं। रूरल एरिया में बच्चों को बाहर आके एक हॉस्टल का खर्चा वहन करना, कोचिंग का खर्चा वहन करना, बहुत इट बिकम्स अ बिग स्केल। इसमें अभी एक एडवांटेज ये है कि असम गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है टू सपोर्ट द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर कोचिंग। ये डिब्रूगढ़ में पहला शुरू हो गया है एलएन के साथ में, 2-3 प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में है। हम लोगों का भी एक सपना है कि हम लोग कैसे उन जगह पे पेनिट्रेट करें जहां सरकार के लिए भी थोड़ी असुविधा हो रही है। हाउ कैन वी पार्टनर विथ लोकल स्कूल्स, जहां हम लोग छोटे क्लासरूम बना के कोई भी टीचर्स को हम लोग इन्वॉल्व करके उन बच्चों को ये कोचिंग मुहैया कराएं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बच्चों को घर से शहर छोड़ के आना नहीं पड़ेगा, ताकि उनके सपने जो है सपने ना रह जाएं। तो दे हैव द राइट टू एजुकेशन, तो वी विल ट्राई टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन हेल्प दो स्टूडेंट्स। तो मेन रोल तो यही रहेगा एजुकेशन में। आपके लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी भी 30 ईयर से सहयोग स्कूल चला रही है पल्टन बाजार में, हम देख रहे हैं। वेरी नाइस वर्क। इट इज़ ए इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट। इस तरह की हम लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म पे ले जाना है। देखिए, एक स्कूल बैग अगर मैं बच्चे को दे देता हूँ, वो 1 साल में उसका खराब हो जाएगा। हाउ कैन वी होल्ड द हैंड ऑफ द चाइल्ड और कम से कम उसको 10वीं तक पढ़ाए, 11वीं तक पढ़ाए, ताकि वो बच्चा इधर उधर गलत रास्ते पे ना भटके। और एजुकेशन एक इंसान की मानसिकता को बदलता ही है। Education is the only thing we can change your attitude, your Exactly. thought process, your mentality and your belongingness towards the society. आज हम मान लीजिए, हम लोग तो भगवान की अनुकंपा है कि माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया है, और हम लोग ये सोच, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या सोचेंगे बताइए, कैसे सोच पाएंगे? तो उनको एक्सपोजर ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, एजुकेशन की बात करी। जैसे हमारी क्लब ने अभी से जेल में 9 डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर में जेल लाइब्रेरीज खोली है। तो इसका पर्पस भी वही था कि एजुकेशन से जो मानसिकता है, जो आपका माइंडसेट है, वो चेंज हो। तो हमने ये स्पेसिफिकली उन इनमेट्स के लिए जेल लाइब्रेरीज वहाँ खोली है और वो चल रही हैं आज भी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाइनिज्म के थ्रू, इनका जो प्रोजेक्ट है या हमारा प्रोजेक्ट है, इसका पर्पस ही वही है कि एजुकेशन मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट या एकदम सब्सिडाइज रेट में जाए और वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँच नहीं रही है। तो लाइनिज्म को हम इसके थ्रू जोड़ पा रहे हैं। अब जब हम इतने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो मनोज जी, एज ए वेरी सीनियर लाइन मेंबर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों में और एक कंफ्यूजन रहता है एज बार को लेके। मतलब लियो में कब जुड़े, लाइंस में कैसे आए, लाइंस में कब जुड़े, कब क्या सही रहेगा, कौन से एज में सही रहेगा, क्या होगा जुड़ने से। तो इसके लिए आप क्या अवेयरनेस करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के? देखिए, लियो और लियो लायंस का जूनियर विंग है, और इसमें ओमेगा लियोज, अल्फा लियोज करके है। 14 साल की उम्र से लियो मेंबर बन सकते हैं, और पहले हम जब लियो मेंबर्स थे तो 24 साल वाज द कट ऑफ ईयर। उस बेसिकली लियो इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है। आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, आपको कैसे कुछ करना है, यू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। एंड लायंस की जो एज है वो हमारी लीगल एज जो हम कहते हैं, वहाँ से आप कभी भी लायंस ज्वाइन कर सकते हो और ताउम्र आप लाइन मेंबर रह सकते हो। तो लायंस की एज में यही एंट्री पॉइंट इज व्हेन यू आर लीगल, आपको वो मिलती है। एंड लियोइज्म हमारा भविष्य है,
क्योंकि कहते हैं कि अगर आप स्कूल पढ़ने जाते हो तो मैं क्लास 10 से पढ़ नहीं सकता हूँ, जी। नर्सरी से ABCD सीखेंगे तब जाकर के आगे बढ़ के आएंगे। तो आज हमारे हेड टेबल पे जब हम बैठते हैं तो इस साल पंकज जी पोद्दार हैं, ही इज ऑल्सो अ लियो मेंबर, ही वॉज ऑल्सो लियो मेंबर, I was also a Leo member, and now Sujit Bakadia has joined the head table. He is also a Leo member, and we were Leo members at the same time. 90 के दौर में हम तीनों एक साथ में लियोइज्म में थे। सो ये कोइंसिडेंट है कि हम तीनों आज हेड टेबल पे हैं यहाँ पे। मतलब लियो लाइनिज्म में आप लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, यस, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं। हाफ सेंचुरी अब 40 साल तो पार हो गए। दूसरी चीज क्या है कि ये जो एज इज नॉट अ बार फॉर सर्विस। कई लोग सोचते हैं कि सेवा करने का समय कुछ कर लेते हैं उसके बाद में आएगा। अब वो तीर्थ भ्रमण का समय जो बुढ़ापे में जो करने की बात करते हैं वो लॉजिक रह नहीं गया, क्योंकि बुढ़ापे में चल फिर नहीं सकते हम। सो वी हैव टू डू थिंग्स वेन एवर यू वॉन्ट टू, वेन एवर यू फील टू, तभी कर गुजरना चाहिए, बाद के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। तो समाज को आपको जो देना है, जैसे देना है, आप कर गुजरे। लियोज डू वंडरफुल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दे डू रियलिटी काइंड ऑफ शोज, डांस प्रोग्राम्स। ये अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को। दे डू सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ये अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को। एंड मेरा भी, जैसे हमारे दोनों भाइयों ने अपना अपना एक सोच बताया, तो मैं हमेशा से, जब मैं वाइस गवर्नर 2 के लिए चुना गया था, मैंने एक सोच रखी थी हाउस की तरफ, आई विल टॉक ऑन स्किल डेवलपमेंट। ये मेरा विजन है। स्किल डेवलपमेंट इसलिए कि हम आज जाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो रात को भूखा न सोता है, आराम से रह जाता है, वहाँ तक बात खत्म नहीं करना। मेरे सोचिए कि हम लोगों को काबिल बनाएं कि वो अपना पेट के अलावा अपने परिवार का, अपने इष्ट मित्रों का पेट भर दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लाएं। स्किल डेवलपमेंट के तहत मेरे को काम करने की इच्छा है, और मेरे साथ कुछ लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने की बात कही है एज पार्ट ऑफ द CSR प्रोग्राम्स। जैसे कि हम बात करें, आज के दिन में मोबाइल फ़ोन सबके पास में है। ये मेरा सपना भी है कि मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के कई एरियाज़ में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना चाहता हूँ। तो जो हमारे भाई लोग हैं या बहनें हैं जो ये काम करना चाहेंगी, वी विल ओपन अप सेंटर्स इन डिफरेंट लोकेशंस इन द रूरल एरियाज़, और इसके तहत वो मोबाइल रिपेयर करना सीखेंगी और अपना परिवार चला सकेंगी। हम लोग सिलाई स्कूल, ये सब, वी हैव ओपनड मेनी स्विमिंग स्कूल्स, जहाँ पे लोग हमारी फीमेल विंग जो है वो बनाती हैं, फिर उसके अंदर अपना घर चलाती, पालन पोषण करती हैं। लखीपुर जैसे एरिया है बराक वैली में, आई हैव विजिटेड अ प्लेस, वहाँ पे उनका एक सिलाई स्कूल है। वो हमारे लायंस के प्रोजेक्ट के तहत ही उनको सिलाई मशीनें दी गई थी और वो उस पर काम कर रहे हैं। वी सॉ ब्यूटीफुल वर्क बीन डन बाय द पीपल आउट देयर। सो इट इज़ मेकिंग पीपल मोर स्ट्रॉन्गर, वो अपना परिवार चला सकें। उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है कि आपको लायंस के माध्यम से कोई अपना घर परिवार चला रहा है, सीख करके, कुछ कमा करके कर पा रहा है। लाइकवाइज देयर आर 2-3 मोर प्रोजेक्ट्स, वो थोड़ा सा रिजर्व रख रहा हूँ, बाद में उसको लेकर के आते हैं। कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मुझे काम करना है। मेरा बहुत इच्छा है कि मैं लोगों को मतलब इस जर्नी ऑफ एनीवन्स इंडिविजुअल्स, आई वांट टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। अगर एक आदमी के भी मन मतलब लाइफ में चेंज कर पाया तो आई विल बी रियली हैप्पी पर्सन टू इट। आदमी, देखिए, हम लोग जो बोलते हैं कि छीना झपटी ये जो हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ उसकी जरूरत है। ही कैन नॉट फीड हिमसेल्फ, कोई भी रीजन से। आपकी पेट का सवाल है तो सारा दोस्त तो उनको भी नहीं दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली द थिंग इज रॉन्ग। हाउ कैन वी स्टॉप दिस थिंग्स? थ्रू दिस मेथड्स ओनली। And I have heard कि लाइंस तो ऑलरेडी ये कपड़े सिलाई मशीन ये सब तो चलाती है ना, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ यूथ डेवलपमेंट, और यही वर्टिकल्स है। जैसे 8 हमारे वर्टिकल है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स कि टू मेक समवन सेल्फ सस्टेनेबल, कि काम करके। आज जैसे देखिए ना, एग्रीकल्चर में कितना बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है। ड्रॉबैक इसलिए आ रहा है, फार्मर के बच्चे फार्मिंग नहीं करना चाहते, दे वांट टू मूव टू द सिटी। शहर की भी अपनी एक क्षमता है, कितने लोग शहर आएंगे, शहर कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा। वो फार्मर्स के बच्चे फार्मिंग करना नहीं चाहते, उस एग्रीकल्चर का क्या होगा, सोच के देखिए। एंड दिस इज क्या बोलते हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है एग्रीकल्चर, इफेक्ट होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एरिया, नॉट एज अ होल ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ ये एक समस्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो बहुत क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड फार्मिंग बोल के नहीं है हमारे इस एरिया में।
समय के दायरा को देखते हुए आप जैसे 3 दिग्गज लाइन मेंबर जो इतने परेशानी और कितने चैलेंजेस को सहकर आज इस चेयर पे बैठे हैं, गवर्नर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। लेकिन एक सवाल मैं ये शो के अंतिम में एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूँगा कि इतनी देर हम लोगों ने समाज की बात कही, सर्विस की बात कही, अवेयरनेस की बात कही, लेकिन एक सवाल पूछना आप लोग तीनों से बनता है कि किस तरह आप लोगों ने लियो से लाइनिज्म में आकर मतलब अपने लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ, आप लोग तीनों से आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा कि ये दौर कैसा रहा। 5-5 मिनट आप लोग तीनों जरूर बताएं। देखिए, मेरा दौर तो बड़ा लियोइज्म से कैसे मेरे को फ़ायदा हुआ, अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो बहुत कुछ वहाँ सीखा, दुनिया से इंटरेक्शन करना सीखा। मैं हॉस्टल पढ़ा, हॉस्टल में आई स्टूड सेकंड इन मेघालय इन एक्सटेम्पो स्पीच। उस टाइम में वो जुनून था, पढ़ाई कर रहे थे। सिटी में आने के बाद मैं यहाँ जब पढ़ाई किया उसके बाद में मैं लियो की एक मीटिंग में गया था। मीटिंग में गया, आई कुड नॉट स्टैंड अप एंड टेल व्हाट इज़ माय नेम। हाथ कांपने लग गए थे, पैर धूजने लग गए थे। उस दिन मुझे एक दिमाग में चैलेंज आया कि भाई व्हाट इज़ दिस। आपने मेघालय लेवल पे साइंस टैलेंट कंपटीशन में यू गॉट सेकंड प्राइज ओवर मेघालय and here you cannot talk and that too in extempo there and you cannot talk or tell your name. उस दिन मुझे लगा कि नहीं मनोज, I think there is something needed and I saw Leoism as a platform. वहाँ से मुझे ग्रूमिंग मैंने लेना चालू किया, इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे उसमें लीड लेना चालू किया, बहुत कुछ सीखा। आज के दिन में एनी काइंड ऑफ इवेंट वी कैन डू ओवर टेलीफोन। दैट वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड। व्यापारिक दृष्टिकोण में जब आता हूँ, आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ। I started my journey and Leo played a very big role. मैंने कंपनी की एजेंसी ली थी और वो माल हमें बेचना था, तो मैं सबसे पहले यहाँ से दीमापुर गया डीलर बनाने के लिए। मैं जानता नहीं था, लियोइज्म गेव मी अ नेटवर्क टू नो पीपल। ये नेटवर्क बना, तो मैं हमेशा कहता हूँ नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैं दीमापुर गया तो दीमापुर में मेरा एक लियो मित्र था जो हमारे साथ लियो में था, नंद किशोर अग्रवाल। मैं उसके वहाँ गया, जा करके बोला कि नंद किशोर, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ये हमारा एक प्रोडक्ट है तो दीमापुर में मुझे बेचना है, तो कैन यू हेल्प मी। तो ही टुक मी टू 2-3 पीपल, जहाँ से मैंने बिजनेस चालू किया। मेरा अपना बिजनेस मैंने वहाँ से चालू किया। फ्रॉम देयर आई वेंट डाउन टू जोरहाट। जोरहाट में करनानी जी हमारे पास गवर्नर थे। दीमापुर से मेरे जोरहाट गया, वहाँ जा करके मैंने उनको टच किया। सो ही हेल्प मी गेट 2-3 पीपल। फिर मैं तिनसुकिया गया। तो एवरी प्लेसेस, क्योंकि हम लियो में इतने जुड़े हुए थे, वहाँ पे हमारे सब दोस्त लोग थे। सुजीत वाज इन डिब्रूगढ़, सो वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में मेरे मित्र थे विकास सुरेखा बोल करके। सो दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू डिब्रूगढ़ मार्केट थ्रू विकास सुरेखा। तो ये मेरे बिजनेस में मुझे लियोज ने भी बहुत हेल्प किया। डाउन द लाइन नेटवर्क बनता चला गया, कारवा बनता चला गया, व्यापार भी करते गए। एंड यू नो लाइक दिस इज वेयर वी आर टुडे। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन मी, मैं पहले भी बोल कर गया, इसने बहुत कुछ दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू रीपे बैक। दैट्स इट। मतलब सर्विस के साथ में बिजनेस ग्रोथ एंड सब कुछ, फेलोशिप एंड नेटवर्क, मैं एक दूसरे को जानता हूँ, कनेक्ट। अभी कोई मुझे बाहर से फोन करता है, नाउ आई एम ऑन दिस चेयर, तो हमारी डायरेक्टरी इंटरनेशनल लेवल की जब डायरेक्टरी बनती है, हमारा नाम रहता है उसमें, हमारे फ़ोन नंबर्स रहते हैं। मुझे कहीं जाना है, कुछ मुझे फैसिलिटीज़ कहीं अवेल करनी है, तो आई कैन कॉल माई काउंटर पार्ट एंड दे आर रेडी टू हेल्प अस। ये जो हम लेपल पिन लगाते हैं, इसकी जो कीमत है, आई टेल यू इट इज़ अमेजिंग। ये लेपल पिन लगते के साथ में हम जब कहीं जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारा एक दूसरा भाई आया है हमारे साथ। तो वी आर हेल्पफुल टू, जब हम समाज को हेल्प करते हैं तो आपस में एक दूसरे को भी हेल्प कर पाते हैं। तो दिस पावर, दिस इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। लायन इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। अपनी फैमिली के बाद में हमारा क्लब एक फैमिली होता है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, हमारी मल्टीपल होती है, अब हमारे इंटरनेशनल, वी आर ग्लोबल बिग फैमिली। एनीवन कैन गेट हेल्प एनीवेयर। There cannot be any crisis that cannot be resolved when you know that there is a lion. तो हमारे there is a slogan that is where there is a need there is a lion. So that is what this organization, इस organization से जो मिला है, it's जितना थैंक यू कर दो उतना कम है। राजीव जी, लाइनिज्म को अगर आपके पर्सनल लाइफ से जोड़ूं तो कैसा दौर रहा अब तक टिल विडी जीवन? मैं लाइनिज्म में मनोज जी और सुजीत जी के कंपैरिजन में बहुत लेट एंट्री हुई है मेरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं थे। मेरे फादर, हम लोग बेसिकली दीमापुर से हैं
मेरे फादर रोटरी में 50 ईयर्स 50 साल से थे, तो सर्विस का जो कीड़ा है या जो ब्लड है वहीं से आ गया था मेरे अंदर। लेकिन मेरे पढ़ाई और जो मैंने फर्दर स्टडीज़ की पिलानी जाके या दिल्ली जाके, तो इसके लिए मेरे को दीमापुर छोड़ना पड़ा। तो जब मैं लौट के आया तब गुवाहाटी आ गया शादी होने के बाद। तो पिताजी ने बोला भाई एक ऑफिस गुवाहाटी कर लो, तो हम लोग गुवाहाटी शिफ्ट हो गया मैं उस चक्कर। तब यहाँ गुवाहाटी में मैं कुछ बेसिकली 96 98 के आसपास आ गया था, लेकिन मैंने कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा नहीं। तो पापा हमेशा बोलते थे भाई तुम रोटरी ज्वाइन करो, वहाँ पर हम लोग रोटरी में हाँ जितने सालों से। तो उतनी ही देर में नई क्लब बन रही थी, हम लोग की डॉक्टर्स क्लब बोलते हैं हम लोग गुवाहाटी मेट्रो को। तो मेरे को अप्रोच किया गया और 2009 दिसंबर की बात है, तब मैंने उस क्लब को ज्वाइन किया वहाँ पर। 2009 से 2026 ये 15 साल करीब करीब हो गए मेरे को लाइनिज्म। बट लाइनिज्म ने क्या दिया, लाइनिज्म में मेरे प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फ्रेंड्स या क्लाइंट्स बने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक दोस्त, फैमिली और नेटवर्क आपका ऐसा मिला है कि आप बोलिए यहाँ हमें काम है, 10 मिनट लगेंगे आपको कोई नंबर ढूंढ के कोई लाइन का मिल जाए आपको, आप उसको फ़ोन कर दीजिए, आपको वो बंदा हेल्प करेगा ही करेगा। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कोविड में मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया क्या यार मेरे विशाखापट्टनम में कोई रिलेटिव है, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, इज कोविड इन्फेक्टेड। आप विश्वास नहीं करें, मैं किसी को नहीं जानता था उस टाइम में। यहाँ पर साइकिल रैली हुई थी K2K बोल के, जो अहमदाबाद से गुजरात से यहाँ आई थी, तो उसमें कच्छ टू कामरूप काजीरंगा सॉरी, तो उसमें वो हमारे कोई आए थे कर्नल साहब आर्मी के। तो मेरे को याद आया कि वो हैदराबाद उस साइड रहते, मैंने उनको इसी फ़ोन किया, मैंने सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। आप विश्वास नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 2 लाइन्स को फ़ोन किया, उन्होंने तीसरे लाइन्स को फ़ोन किया, 2-3 घंटे बाद किसी का फ़ोन आ गया वहाँ से कि भाई हम लोग आपके पेशेंट का नंबर दीजिए, हम लोग कांटेक्ट करके उसको एडमिट करते हैं। आप विश्वास नहीं करें, एडमिट भी हुए। फिर अब कोविड के टाइम में देखिए, उस टाइम में दवाई की क्राइसिस थी, सबको पता है। तो वो मेडिसिन वाले से भी कांटेक्ट हुआ, वो उनको हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन भी दे रहा है, उनके बेटे बेटी दोनों डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया उनका। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया कि 20 बॉटल ब्लड आपको बैंगलोर में चाहिए, तो आप 2 घंटे के अंदर देखिए वो 20 बॉटल वहाँ अरेंज हो गई। तो दिस इज नेटवर्किंग एंड दिस इज द बेस्ट एडवांटेज यू कैन गेट। इसके लिए सर आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नेटवर्क पर एक चल रहा है पूरा का। कोई भी वर्ल्ड के कोई कॉर्नर में आप ढूंढ लीजिए, आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है 101%। टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्टैक्ट है। लाइन, जैसे मनोज जी ने बोला, वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लाइन, एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू। और ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हो रहा है अभी भी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ले लीजिए, आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। कोविड के टाइम में प्लाज्मा दे रहे थे पेशेंट्स को। आप विश्वास नहीं करें, कोविड में हम लोग कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, बट हम लाइन्स सुबह से लेकर गाड़ी लेके निकल जाते थे। भाई यहाँ पुलिस वाले को कुछ सर्विस देनी है, कहीं पानी पहुँचाना है, किसी के घर में खाना पहुँचाना है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, पेशेंट ढूंढ के मैच करवा के उसको प्लाज्मा दिलवाना है। तो ये सेल्फलेस सर्विस है। ये ऑर्गेनाइजेशन में आप आएंगे, हम लोग बोलते हैं हमारा ब्लड एल ग्रुप हो जाता है, लायंस का एल है, तो बेसिकली एल ही हो गया अभी। मैंने अब वो किसी को जरूरत है और फ़ोन कर दे तो हमसे बैठा नहीं जाता, फिर भाई हेल्प कर दो जो सकते हैं हम लोग। तो ये लाइनिज्म है हमारे लिए सारे। जी जी, आपके पर्सनल लाइफ में आने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। 9 अप्रैल को असम विधानसभा चुनाव है, लेकिन कल 5 अप्रैल को एक बार के लिए लोग भूल चुके थे, स्पेशली जो एल ब्लड वाले जो लाइन्स वाले जो मेंबर्स हैं वो भूल चुके थे कि असम विधानसभा का यहाँ पे वो हवा चल रहा है। कल मतलब एक अलग ही चुनाव का माहौल आपके वहाँ पे था। और चलिए अब आप अपने पर्सनल लाइफ में बताइए। एकदम। तो कल मतलब कहीं गौरव गोगोई और हिमंत विश्व शर्मा जैसे आपको फील हुआ? क्या हमें तो फील हुआ आप लोगों को देखकर कि इस बार फिर से जैसे सत्ता ने डबल इंजन सरकार बना रखी है, आपने फिर कल ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर साबित कर दिया। ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात तो मैं नहीं कहूँगा। इट इज़ जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन कल का माहौल जो था, धड़कनी एक समय के लिए तो रुक सी गई थी। फिर मैंने कहा ना, आई बिलीव इन द डेस्टिनी प्लेज ए वेरी बिग रोल इन योर लाइफ एंड आई हैव कम अक्रॉस थ्रू मैनी फेजेस इन माई लाइफ। तो वो एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी।
कमिंग टू माई पर्सनल लाइफ, मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ और 1990 में जैसे मनोज ने कहा हम लोग लियो ज्वाइन किए थे तो आउट ऑफ पैशन ज्वाइन किए थे। हम लोग कॉलेज में थे, यंग ब्लड थे, भाई यंग ब्लड में खून की उबाल तो रहती है। मोबाइल उस फोन सब- नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल हमारे फोन पास, थे तो यही नहीं। एक जरिया था मिलने जुलने का। Only we used to play outdoor games. That was life. There were no movies, no restaurants. Movie was a privilege. In 2 or 3 months एक पढ़ाई में अच्छा था। तो उस समय समर कैंप्स बहुत हुआ करते। वो एक दिन का एक मेला होता है ना, दिन में हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, कैंप ही मतलब गेम्स वेम्स रहते हैं, एक मेला टाइप का रहता है कहीं पर भी हम लोग। तो हम लोग 2-3 ऐसा ऑर्गेनाइज किए थे क्लब्स मिलके, तो उससे थोड़ा सा वो आ गया, एनर्जी आ गया। फिर हम लोग एक बार दार्जिलिंग यूथ कैंप में गए थे, हम मनोज सब साथ में थे। वहाँ पहला बार मतलब एक्सटर्नल एक्सपोजर सा था, वो भी पूरे ठंड में, दिसंबर के महीने में हम लोग दार्जिलिंग यूथ कैंप में गए थे। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम लोग सिलीगुड़ी आने के बाद में पता चला कि हम लोग 2 डिग्री माइनस में रह करके आए रह के हैं। आए हमको वहां पता नहीं चला, वी आर सो मतलब वो पानी जम रहा है, वी डिडंट नो कि भाई पानी क्यों जम रहा है। पानी जम रहा है, सुबह नहा नहीं पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम इसका एक फ्रूट आने लगा और खुद को ग्रूम करने का बहुत मौका मिला उसमें। वी स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, सबसे बड़ी बात ये है। फिर एक लंबा ब्रेक हो गया था, आई मूव टू तिनसुकिया। उस समय बहुत बड़ा ब्रेक हो गया था। 2008 में आई केम टू गुवाहाटी। बोलते हैं माँ कामाख्या की नगरी में जो आ जाता है, माँ उसको निराश नहीं करती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से आई मूव विथ माई फैमिली। मेरे कजिन हैं, उसने कहा सुजीत भाई आप लाइंस ज्वाइन कर लो, हम लोग एक नया क्लब बना रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, संजय अग्रवाल। तो मैं बोला यार क्या है लाइन से, मैं बहुत साल आई वॉज डिटैच फॉर ऑलमोस्ट 10 years। बोले नहीं आप ज्वाइन करो, एटलीस्ट यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क। वो दिन है और आज का दिन है गुवाहाटी में। आई एम एसोसिएटेड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन गुवाहाटी एंड आई हैव टू थैंक द लायंस प्लेटफॉर्म, जिससे मेरी नेटवर्किंग इतनी बड़ी है। मैं लोगों को इतने जानने लगा हूँ, समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा हूँ कि समाज को, जैसे मनोज ने कहा ना, पे बैक। कोविड के बाद ज़्यादा समझ में आया व्हाट इज़ पे बैक, क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन, पता नहीं आप कब चित्र के रूप में टंग जाएं। तो जब तक है तब तक प्लीज़ गिव वट एवर यू कैन डू फॉर द सोसाइटी। और ये फिलोसॉफी मुझे मेरे मम्मी से मिली है। एट ऑड टाइम्स ऑल्सो शी यूज टू गिव टू द पीपल। वो उनका हाथ हमेशा आज तक भी ऐसे ही रहता है और तब भी था हमेशा। तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई समाज को देना तो बहुत ज़रूरी है, आप किसी रूप में दो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू पे बाय गिविंग थिंग्स ओनली। आप समय से दे सकते हो, परिश्रम से दे सकते हो, इन एनी वे यू शुड हेल्प टू द सोसाइटी। और मैं आज के जनरेशन में ये चीज़ देखने लगा हूँ विच वॉज मिसिंग सम टाइम। आज के जनरेशन में ये वापस आने लग गया है। दे वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दे गिव टाइम फॉर थिंग्स। अब जैसे कुछ बच्चे अभी देख रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं संडे को जाके, दे आर स्टडिंग, लेकिन वो संडे को जाके 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, वहाँ पढ़ना है, पढ़ाना है बच्चों को। तो 1 घंटा ही इज इन्वेस्टिंग, ही इज नॉट वेस्टिंग, ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम फॉर द कॉज ऑफ कम्युनिटी। वेरी वेरी बिग थिंग। एंड ये सब चीज़ें ही हमारे समाज को आगे प्रॉस्पर करेगी। नहीं तो हर तरफ तो युद्ध चल ही रहा है किसी न किसी रूप में। वेयर आर वी स्टैंडिंग वी नेवर नो। धन्यवाद। और आज के इस अंतिम चरण पे एक अंतिम आग्रह मनोज जी से, एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, चाहे वो लाइन्स हो या नॉन लाइन्स हो। एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश। देखिए, हर साल हमारे यहाँ एक चलन है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जब आता है वो अपना एक स्लोगन कॉइन करता है साल के लिए। वो अपना लोगो तैयार करता है, स्लोगन कॉइन करता है। तो आई हैव कॉइंड अ स्लोगन एंड माय स्लोगन इज एक्ट टू इम्पैक्ट। एक्शन में आ जाएं और ऐसा काम करें कि समाज में हम एक इम्पैक्ट छोड़ करके जाएं, समाज का भला करके जाएं। और उसी के लिए हम आए हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट
द सोसाइटी, इट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करें एंड लेट अस मेक गुड पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, लेट अस बी अ पार्ट टू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी। और मैं समाज से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, लायंस इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। आप हमारे साथ जुड़िए, जुड़ने के बाद में आपको पता लगेगा व्हाट यू हैव मिस्ड एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। और जो रात को सुकून, कुछ दिन अगर आप कुछ काम करके आते हैं, सेवा करके आते हैं, तो रात को उस दिन सुकून को नींद आती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैबलेट खा करके नींद लेने से क्या फ़ायदा, अगर सुकून की नींद आपको मिलती है थ्रू सर्विस, नथिंग मोर देन दैट। एंड लायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कम्युनिटी एंड ऊपर वाले को भी जवाब देना कि हम कुछ करके आए। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मनोज जी भजंका, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट लायन राजेश अग्रवाल जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुजीत जी बुकरेडिया। धन्यवाद।